संज्ञा प्रकरण में दूसरा वीडियो हम लोग देखेंगे इसमें। तो इसमें हम लोग अब देखते हैं कि घ संज्ञा तक हम लोग पढ़ चुके थे कि तरप और तमप दो प्रत्यय हैं, उसकी घ संज्ञा होती है। तो आगे देखिए इसमें क्या होगा। अब एक संज्ञा आती है निष्ठा संज्ञा। इस निष्ठा संज्ञा को अगर आप देखेंगे, ये निष्ठा संज्ञा, ये वाली, ये निष्ठा संज्ञा को अगर आप देखेंगे तो तरप और तमप की क्या होती है, घ संज्ञा। और निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, तो निष्ठा संज्ञा आपको होगी, ये पद छेद किए हैं, ये सूत्र है। तो निष्ठा संज्ञा का अगर आपसे सूत्र पूछेगा परीक्षा में तो आप सूत्र क्या लिखेंगे, कत तवतु निष्ठा, कत तवतु निष्ठा, या तवतु ऐसे करके। तो कत तवतु निष्ठा, पद छेद में आप देखेंगे कत तवतु निष्ठा। अब आगे देखिए निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, कत तवतु दो प्रत्यय हैं, उसकी निष्ठा संज्ञा होती है। अब अगला सूत्र है, संज्ञा है विभाषा संज्ञा। तो ये विभाषा संज्ञा किसकी होती है, तो आगे देखिए ये विभाषा संज्ञा, ये जो विभाषा संज्ञा होती है, विभाषा संज्ञा, विभाषा संज्ञा का सूत्र क्या है, न वेति विभाषा। तो न मतलब क्या होता है, न का मतलब नहीं, और बेती को अगर देखें तोड़ेंगे तो बा और इति। तो बा मतलब विकल्प से, और न मतलब नहीं या निषेध, और विभाषा। तो विभाषा किसकी किसकी संज्ञा होगी, निषेध, और जो विकल्प से, जो निषेध होगा और जिसका विकल्प से होगा उसकी क्या होगी, विभाषा संज्ञा होगी। जो विकल्प से और निषेध होगा उसकी विभाषा संज्ञा होगी। और विभाषा संज्ञा का सूत्र कौन सा होगा, विभाषा संज्ञा का सूत्र होगा न बेति विभाषा। विभाषा संज्ञा कौन सूत्र होगा, न बेति विभाषा। अब एक संज्ञा आता है यहाँ पे, इस संज्ञा का क्या नाम है, उपधा। अब उपधा संज्ञा को आप देखेंगे, ये उपधा। तो उपधा, उपधा संज्ञा का सूत्र कौन सा है, अलो अंत्यात, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। देखिए पूर्व छूट गया था तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ। उपधा संज्ञा की कौन सी सूत्र है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अब इसका पद छेद अगर करते हैं, उस सूत्र का पद छेद आप देखिए कि अल। तो अल क्या है, अल एक प्रत्याहार है। अल क्या है, अल प्रत्याहार है। अभी अल कौन सा प्रत्याहार है, इसमें कौन कौन वर्ण आते हैं, तो आप अल में देखेंगे कि आ ईण का जो अ है और हल का जो ल है, वहां से क्या बना, अल प्रत्याहार, अ ई उ और न, इससे हम क्या ले लेंगे, अ। और सबसे लास्ट में कौन सूत्र आता है, हल। तो इस हल से हम क्या लेंगे, ये वाला ल। तो ये वाला क्या लेंगे, ल, और ये दोनों को धन करेंगे तो क्या बनेगा, अल। तो ये अल प्रत्याहार में स्वर व्यंजन भी आएंगे, सब आएंगे। तो अल, अल प्रत्याहार में कौन कौन होगा, स्वर और व्यंजन दोनों होगा। सबसे पहले आप सुनिए, और अल के बाद क्या कह रहा है कि अंत्यात, अंतिम, अंत्यात अंत में हो, और उसके अंतिम अल, अंतिम अल के पहले, पूर्व मतलब पहले, जो भी अंत होगा वर्ण उसकी क्या होगी, उपधा संज्ञा होगी। जो भी वर्ण होगी वहां से क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा। तो आगे देखिए मैं दिखाता हूं उदाहरण में, ये देखिए जैसे हम यहाँ पे उदाहरण में राम लिखे हैं, राम। तो राम में देखिए क्या है, र धन आ धन म धन अ। तो इसमें अंतिम अल कौन सा है, अ है। अल में स्वर और व्यंजन दोनों होंगे, और उसके पूर्व कौन है, म है। तो किसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी, म की। आगे देखिए दूसरा उदाहरण, इसमें दूसरा उदाहरण भी वही है कि ग है, गम है, ग में है अंतिम अल कौन है, म है। मकार के बाद कौन सी पूर्व कौन है, अल, अ। तो इसकी क्या होगी, उपधा। तो उपधा संज्ञा हो गई। अब आप ये उपधा संज्ञा देख लिए। उपधा संज्ञा के आगे अगर आप देखेंगे इसमें, तो अब आप देखिए टी संज्ञा, टी संज्ञा, ये भी एक प्रकार की संज्ञा है, टी संज्ञा।
तो टी संज्ञा का सूत्र अगर आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे? अचो अंत आदि टी। उसमें देखिए, उसमें अल प्रत्याहार था और इसमें अच प्रत्याहार है। तो अल में तो स्वर और व्यंजन, अल में क्या क्या आ गया आपको दिखाए थे। अल में जो है स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएगा। अल में तो स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अच में क्या क्या आएगा? अच में बस सिर्फ, अच में क्या आएगा? अच में बस स्वर आएगा। अच में क्या आ जाएगा? स्वर। तो अच में क्या कह रहा है कि इसका अगर पदच्छेद आप देखें कि अचो अंत आदि टी का अगर आप पदच्छेद देखेंगे, यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, ये अंतिम में इसको अगर पदच्छेद देखेंगे आप, इसको सूत्र की अचो अंत आदि टी की, तो अच है और अत्यंत है और आदि, और उसकी क्या होगी? टी संज्ञा। टी संज्ञा किसकी होगी? अच की अत्यंत आदि, सबसे अंतिम में जो अच होगा उसके बाद अच अंत्यत, सबसे अंतिम में जो अच है ये इतना से मतलब, और आदि वहां से जो भी है उसकी टी संज्ञा होगी। तो देखिए मनस, मनस को आप उदाहरण में देखिए कि मनस है म धन अ धन न धन अ धन स, तो अंतिम अच कौन सा है? अ, और आदि कौन सा हो गया? स। तो अस क्या हो गई? ये पूरा टी संज्ञा, पूरे अस की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। अब इसमें राजन में देखिए अंतिम अल अच कौन है? अ, और अ से सबसे लास्ट तक कौन है? न। तो ये अन की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। मनस में अस की टी संज्ञा, राजन में अन की टी संज्ञा। अब अगला देखेंगे। अब ये एक संज्ञा है संहिता संज्ञा। इस संज्ञा का क्या नाम है? संहिता संज्ञा। अब आप देखिए संहिता संज्ञा किसे कहेंगे? संहिता संज्ञा का सूत्र क्या होगा? संहिता संज्ञा का सूत्र है पर सन्निकर्ष संहिता। संहिता संज्ञा के लिए ही तो संहिता आया है, लेकिन कैसी संहिता होनी चाहिए? पर होना चाहिए, एकदम नजदीक, सन्निकर्ष एकदम नजदीक और पर होना चाहिए, उसकी क्या हो जाएगी? संहिता संज्ञा। उदाहरण देखिए, ये देखिए, अब पर सन्निकर्ष संहिता। अब उदाहरण आप जैसे यहाँ पे देखें, मधु और अरि, ये दोनों कौन है? इसमें मधु में से उ ले लीजिए और इसमें से आ ले लीजिए, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? एकदम सन्निकर्ष है, दोनों आपस में एक दूसरे के सन्निकर्ष है। तो सन्निकर्ष से क्या हो जाएगी? संहिता संज्ञा हो जाएगी। वह हो गया, देखिए यहाँ पे, और ध, ये वाला जो आधा ध है वो ब में मिल जाएगा, तो यही क्या हो गई? संहिता संज्ञा। पर सूत्र क्या है? पर सन्नि पर सन्निकर्ष संहिता। पर सन्निकर्ष संहिता ये किसकी होती है? संहिता संज्ञा की सूत्र। और संहिता कैसे हुई आप देखवे किए। अब आगे है अनुनासिक संज्ञा। अब अनुनासिक संज्ञा क्या है ये भी देख लें, जान लें। तो अनुनासिक संज्ञा का सूत्र क्या है? मुख मुख नासिका बचनो अनुनासिका। अनुनासिक किसके किसे कहेंगे? बचनो। बचनो मतलब उच्चारण, किससे? मुख और नासिका से। अनुनासिक किसे कहेंगे? अनुनासिक अनुनासिक किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण मुख और नासिका, यानी कि इसमें से देते हैं, देखिए ऐसे समझाने के लिए, मुख और नासिका से जिसका उच्चारण होगा उसे अनुनासिक कहेंगे। तो मुख और नासिका से किसका उच्चारण होगा? जैसे कोई भी वर्ग ले लीजिए, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, ये सब अगर आप लेते हैं तो इसके जो पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर के लिए एक माहेश्वर सूत्र में प्रत्यय क्या बना है? ये वाली क्या बोलते हैं? यम ड न नम। पंचमाक्षर के लिए ये वाली सूत्र बनी है। तो इस जितना ये है ये अनुनासिक है, ये वाली भी अनुनासिक है, चंद्र बिंदु। तो आगे लिखे होंगे, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे ये अनुनासिक अ, न, ज्ञ, न, न, म, ये सब अनुनासिक है। तो इतना ही आज के वीडियो में। धन्यवाद।